दूसरे में झांक के देख लो, खुद का पता चल जाता है तू कितने पानी में है। इसीलिए पूरे समाज में दूसरों की दिखाई देती है बुराई, पर अपनी दिखाई देती नहीं है। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम? क्योंकि आंख खुद को कभी देखती, इसीलिए हर घर में ड्रेसिंग टेबल सजाया हुआ है, क्योंकि आंखों को हमेशा दूसरा दिखाई देता है, अपना कुछ भी दिखाई देता नहीं है। अच्छा सच बताओ, तुम्हारी पीठ पे फुंसी हो जाए और वो फुड़वानी हो तो तुम कैसे फोड़ेंगे उसको? बता, बोलो ना। तो हम क्या करते हैं आप सब जानते हैं, पीठ उगाड़ कर मम्मी को बोलेंगे, बीवी को बोलेंगे, बाबा को बोलेंगे, पापा को बोलेंगे, बुआ को बोलेंगे, बुआ तनक करना मेरी पीठ पे जरा फुंसी होगी, उसका मवाद जरा दवा देना उसको, मेरा हाथ नहीं जा रहा, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। बस यही बात है। इसीलिए कंपनी वाले जब कार बनाते हैं तो आगे को ज्यादा लाइट फेंकने वाली लाइट लगाते हैं, पर पीछे भी 2 लाइट लगाते हैं जो धीरे धीरे कम कम चमकती है। हाँ, ड्राइवर के बगल में लगा रहता है, पीछे को भी देखना चाहिए। इसीलिए उसको कौन सा शीशा बोलते हैं जो ड्राइवर की साइड में लगा रहता है? क्या बोलते हैं उसको? बैक शीशा। और एक तो कार में खोपड़ी पे लगा रहता है, सेंटर में से दिखाता है, देख ले 15 चक्का आ रहा है पीछे से, 16 चक्का। कितने टायर का ट्रक आ रहा है पीछे से? 16। और तेरी कार कितने की है? 4। हाँ, वो 84 इंच के टायर हैं और तेरी में 14 इंची। लफड़ा हो जाएगा अगर पीछे नहीं देखा तो। आगे भी लगातार देखो, पर कभी कभी पीछे भी ध्यान रखना चाहिए। सोफा वालों, आपको सुनाई पड़ रही आवाज? आ रही है आवाज, क्योंकि इंद्रदेव महाराज को पीछे वालों का ध्यान है। मैं कह रहा हूं ना, आगे देखो पर पीछे वालों का भी जरा ध्यान रखिए महाराज। यही शास्त्र है, शास्त्र यही है। अगर बाजार में घूमने जाओ तो अपने बच्चों को कभी भी माँ बाप अपने पीछे नहीं रखें, नहीं तो धोखा हो जाएगा। अपने छोटे बच्चों को, माता पिता को चाहिए कि जब वो बाजार में मजे लूटने जाएं तो बच्चे आंखों के आगे होने चाहिए। हाँ, युद्ध करने जाएं तो बीवी बच्चे पीछे होने चाहिए। पहले मरने जाएं तो आगे तू बच्चे से। और खिलौना खाना है, समोसा खाना है तो बीवी बच्चे आगे। देख लो कितना फायदा गुरुजी सोच रहे तुम्हारा, इतना फायदा सोच रहे हैं। बताइए, अच्छा फायदा नहीं सोचेंगे तो शाम को ही नमक ज्यादा हो जाएगा सब्जी में हमारी, लफड़ा ये है। इसीलिए दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा भोजन महात्मा को लगता है। वो सही सलामत होवे तो दीदियों की मेहमानी करनी पड़ेगी महाराज को। क्यों? मेहमानी महाराज नहीं कर रहा है, शास्त्र कह रहा है यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी को सही दिशा मिल जाती है उस घर को कभी गलत दिशा मिलने वाली नहीं। और जिस घर की नारी की दिशा बिगड़ गई उस घर के दरवाजे सही होके भी घर के लोग, लुगाई, पुरुष सही रह सकते नहीं है। हाँ, औरत धांसू होनी चाहिए, फिर कितना भी शराबी हो जाए पति, फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला घर पे। पर औरत भी नशेड़ी हो जाए तो घर बचने वाला नहीं है। नशेड़ी का मतलब ये नहीं है शराब पीना, कई प्रकार के नशे होते हैं। अगर मम्मी में नशा आ गया तो फिर घर का कुछ बचने वाला नहीं है वाला। इसीलिए वैसे अब कथा में लात घूंसा हो जाए आपस में, इस समय लड़ाई हो जाए आपस में कथा में, तो कौन जीतेगा? आप समझ लो कौन जीतेगा। क्योंकि जिनकी संख्या ज्यादा है वो महिलाएं हैं आज कथा में, तो सीधा मतलब है महिला जीतेंगी। 60-65 पुरुषों को कूटने में ज्यादा देर लगने वाली नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा भरी बैठी है वहां तक, और एक एक में 90 किलो के ऊपर ही साइज दिख रहा है। समझ लो फिर 55-56 किलो वालों तुम समझ लो। इसीलिए भगवान जो कहते हैं उसे कथा में ले चले।
बीच बीच में थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार और हास्य, वीर और भक्ति, ये 4 रस में कथा होती है। तो चारों रस घूमते रहने चाहिए, तो नीरसता नहीं आती है कथा में। तम रसम न भूतश्च यथा मूले गति नाम। जैसे नमक नहीं अच्छा लगता दूध में, गुड़ शक्कर अच्छा लगता है, तो दूध में नमक डालने से जहर पैदा हो जाता है, उसमें मीठा ही चाहिए। वैसे ही सब्जी में मीठा डालने से जहर पैदा हो जाता है, उसमें नमक मिर्ची ही चाहिए। ऐसे कथा में समय समय पर जहाँ जैसी जरूरत है वहाँ वैसा परोसना चाहिए, तो ही कथा कथा कहलाती है। नहीं तो कथा सिर पे से उतर जाती है। और सिर पे से उतर जाए तो महात्मा का क्या फायदा चीखने चिल्लाने को। ये साइड में जो 2 इंडिकेटर दिए भगवान ने, इनका फायदा तभी होगा जब महात्मा सही सलामत कथा सुना। बोलिए, आज तक किसी से कभी बहनों आपने कभी अपने घर में किसी आदमी को ये कहा होगा कि आज जरा सब्जी चख लो ना, मेहमान आए जरा तुम चख लो सब्जी। तो चखने के लिए 2 उपाय हैं, या तो हथलेटी में देते या तो कटोरी में देते, भाई थोड़ी चख लो सब्जी। आज तक सब्जी चखने के लिए किसी ने कहा होगा कि ला कान में डाल दे देख लेता नमक ज्यादा है कि मिर्ची ज्यादा। इसीलिए भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रियां बनाई हैं। बोलिए ओम प्रकाश जी, सब्जी में दिन भर उंगली चलाने से भी समझ में आने वाला नहीं है कि नमक डाला है या दिन भर उंगली चलाते रहो, उसमें दिन भर टच करते रहो आलू के रसा को, पर समझेगा नहीं नमक कैसा है। और दांतों के अंदर जो लपलपा रही है उस पर थोड़ा टच कर दो, फट से रिजल्ट आ जाता है। नहीं, बहुत ज्यादा 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 डाला ही नहीं, 1 सेकंड से पहले परिणाम आ जाता है। ऐसे ऐसे चौकीदार डॉक्टर भगवान ने तुमको दिए हैं, फिर भी कैसे अंडा खा जाते हैं, भरोसा नहीं बैठ रहा है। VIP एक महात्मा अब रहे नहीं दुनिया में, स्वर्गवासी हो गए हैं। वो महात्मा अपने प्रवचन में कहा करते थे कि मनुष्य से ज्यादा दुनिया में कोई भी VIP होता नहीं है। मान लीजिए VIP का मतलब प्रधानमंत्री का ही नाम ले लो। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भोजन तैयार हो जाता है तो उसे डॉक्टर चेक करते हैं, और बड़े बड़े सिविल सर्जनों के सामने से भोजन गुजरता है। गाड़ी में बैठना है तो सिक्योरिटी चेक करती है गाड़ी को, थाली में भोजन करना है थाली को चेक करते हैं। तो वो भी VIP है, उससे भी ज्यादा VIP हम और आप हैं। हम चाहे भूखे नंगे कैसे भी रहें, पर मेरे भगवान ने मुझे VIP बना के भेजा हुआ है, क्योंकि एक डॉक्टर जीव है, एक डॉक्टर नाक है, एक डॉक्टर आंख है, एक डॉक्टर कान है, 4 डॉक्टर लगे चेकिंग करने पर। जो शब्द अच्छा नहीं लगे उसे कान नहीं लेना चाहते, जो रूप अच्छा नहीं लगे उसे रूप आंख नहीं लेना चाहती, जो गंध अच्छी नहीं उसे नाक नहीं लेना चाहती, और जो स्वाद अच्छा नहीं उसे जीभ नहीं लेना चाहती। पर मन तुम्हारा निकम्मा है इसलिए घुसेड़ रहे। क्या निकम्मा है? मन। अच्छा बताओ, शराब पीते समय कोई आदमी मुंह न बनाता हो, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। ये है शराबी का मुंह। कितना भी पीने वाला हो, सुबह 4 बजे से रात के सोते समय तक लगातार पीने वाला भी अपने मुंह को सकोड़े बगैर रह सकता नहीं है। क्योंकि डॉक्टर कह रहा है नहीं 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 नहीं, पर मन कह रहा है हाँ हाँ हाँ। अब बोलिए, जो आदमी प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं करे उसके साथ घटना घट जाती है। मैंने प्रोटोकॉल आपने जीव का नहीं मान लिया तो लफड़े हो जा रहे मैंने। इसीलिए भगवान आपसे क्या कह रहा है, इतनी सुंदर भगवान ने काया बनाई है, पर अभी तक ब्रह्म की पहचान नहीं, मान नहीं, समझ नहीं।